नमः सिद्धेभ्यः नमिदोर्भड्डवारं परुच्छामि नयनसारं सायागणयार्दं मीडं नमो वयन्तारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो पंच परमेश्वरी भगवान की जय। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विरासर जी महाराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। संवेद शिखर की जय। परम पूज्य माता श्री विश्वम सागर महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री विनोद सागर जी महाराज की जय। नमस्ते नमस्ते। प्यारे बंधुओं, आज हम सभी पुनः मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल अशोका गार्डन पारसनाथ जिनालय बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है। भगवान की जो वाणी गिरी वही वाणी जिनवाणी के रूप में प्राप्त है और उसी जिनवाणी का हम सार हम जो समझने का प्रयास कर रहे हैं रैण सार ग्रंथ के माध्यम से। और रैण सार ग्रंथ में आचार्य कुंद स्वामी जहाँ श्रावक और मुनियों के जो है आचरण का चारित्र का वर्णन कर रहे हैं। आचार्य गुरुदेव विरासर जी महाराज जिन्होंने अपनी विशाल टीका के माध्यम से उसका विशद विवेचन कर रहे हैं और उसी टीका को हम यहाँ पर जान रहे हैं। यहाँ पर श्रावक के अष्टमूल गुणों, श्रावक के 12 व्रतों का कथन चल रहा था। हमने 8वीं गाथा के माध्यम से जो यहाँ पर जो सम्यक दृष्टि के जो विशेष गुण होते हैं 77 गुण, उन 77 गुणों के बारे में हम जान रहे थे। वो 77 गुण बताए थे। 8 मूल गुण, 12 व्रत, 7 भयों से रहित, और 7 व्यसन से रहित, 25 मलों का जो है अभाव, और 12 भावना, 5 अतिचार और 1 निर्विघ्न जो है भक्ति। इस प्रकार से यहाँ पर जो है 77 जो गुण हैं उनके बारे में वर्णन चल रहा था। उसके बाद यहाँ पर क्रम से उनका विशद वर्णन चल रहा था। 7 भयों के बारे में, 7 व्यसनों के बारे में, 8 मूल गुणों के बारे में और 12 व्रतों के बारे में। जब मूल गुणों का वर्णन चल रहा था तो उन मूल गुणों में कुछ थोड़ा सा अनेक आचार्यों के थोड़े उसमें मतभेद थे। किन्हीं ने किसी को मुख्यता दी, किन्हीं ने किसी को मुख्यता दी, लेकिन सभी ने 8 मूल गुण ही बताए कि श्रावक के जो है आचरण को जो है पवित्र रखना है तो मूल का होना आवश्यक है। बिना मूल की नहीं हो सकते हैं। उसी प्रकार जब यहाँ पर
श्रावक के मूल गुणों के साथ 12 व्रतों का वर्णन चल रहा था, तो 5 अणुव्रत में तो सभी आचार्यों की एक ही मान्यता है, लेकिन जो 3 गुणव्रत हैं और 4 शिक्षा व्रत हैं, उनमें जो है थोड़ा थोड़ा आचार्यों ने थोड़ा अपना अपना चिंतन, अपना अपना कथन, अपना जो है उस समय की जो है बहुलता या महत्वशाली पना दिखा, वो उन्होंने जैसे जो है आचार्य भगवंतों ने श्रावक के जो 12 व्रतों में 4 शिक्षा व्रत कहे, और 4 शिक्षा व्रत में आचार्य कुंद स्वामी हुए। कुंद स्वामी ने उन 4 शिक्षा व्रत में एक सामायिक उपवास, अतिथि पूजा और संलेखना, एक 4 जो है उन्होंने शिक्षा व्रत गए। तो सामायिक जो शिक्षा व्रत हैं, जो श्रावक होता है वह 3 संध्याओं में, प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायंकाल, ऐसी जो 3 संध्याएं हैं, उन 3 संध्याओं में क्या करता है, वो सामायिक रखता है, समता भाव करता है। और उसका जो समय है उत्कृष्ट रूप से 6 घड़ी है, मध्यम रूप में जो है 4 घड़ी है, और जघन्य रूप में जो है वह कम से कम 2 घड़ी है। तो वह 2 घड़ी मतलब 48 मिनट, 1 मुहूर्त, और थोड़ा कम अंतर मुहूर्त, वह जघन्य उसका जो है सामायिक का समय है। उतने समय तक अपने जो है समता भाव को धारण करना। आचार्य भगवंतों से जब पूछा गया सामायिक क्या है, बोले समता भाव रखना। क्या रखना? समता भाव। कैसी ही परिस्थिति के क्यों ना हो, उन सभी में समता भाव को रखना। कैसी समता रखना? समता में सब भूतेषु संयम स्वभावना आर्त रोट परित्यागे तद्धि सामायिकम मतम। आचार्य कमलो हमारे तीर्थंकर भगवंत ने श्रावक और मुनियों की चर्या के बारे में बताया, उसमें ही जो है श्रावक के और साधुओं के जो व्रतों का निर्दोष पालन हो, और ये किसी प्रकार का दोष लगे तो उसमें जो है प्रतिक्रमण आदि करो। तो ऐसे उस प्रतिक्रमण, और वो भी मुनियों के व्रत प्रतिक्रमण में 2 पंक्ति आती हैं, समता में सब भूतेषु। क्या? जो इस भूमि में, क्या तीनों लोकों में जितने भी जीव हैं, क्या है? तीनों लोकों में जितने भी जीव हैं, उन सभी जीवों में क्या हो? समता। सबके प्रति हमारे समता के भाव हो। समता में सब भूल, संयम स्वभावना, और बोले संयम के प्रति शुभ भावना हो। क्या हो? संयम के प्रति शुभ भावना, अशुभ भावना ना हो। अन्यथा अधिकांश लोग जो होते हैं संयम के प्रति अशुभ भावना, कहां से क्या फंस, कहां से क्या हो गया। नहीं, संयम वो जहाज है जो है इस संसार से पार कर सकता है, हमें परमात्मा
भगवान आत्मा बना सकता है तो वह संयम है। तो ऐसे उस संयम के प्रति शुभ भावना, आर्त रोध परित्यागे, और जो हमारे अंदर प्रत्येक समय क्या हो रहा है, आर्त रोध रूप परिणाम हो रहे हैं। आर्त रोध परित्यागे, उनका विशेष रूप से त्याग करना, विशेष रूप से उससे बचना, छुटकारा पाना, वही सच्ची सामायिक है। जब हम एक स्थान पर बैठते हैं, अपने मनयोग को एक अपने जो लगाते हैं, तभी जो है हम उस आर्त रोध आदि से बच पाते हैं। अन्यथा तो हम दिन रात उसी में ही। तो ऐसी वह जो समता है, और उस समता को क्या करना है, सामायिक के रूप में श्रावक जो है, जो शिक्षा व्रत का धारी, वह धारण करता है। उधर शिक्षा व्रत वह होता है जो हमें मुनि बनने की शिक्षा देता है। ऐसा वह जो है शिक्षा व्रत होते हैं। तो ऐसे वह सामायिक को वह करते हैं। हो सकता है श्रावक जो अपने गृहस्थी के कार्यों में इतना बिजी रहता है कि वह 3 टाइम और पूरा सामायिक नहीं कर पाता है, तो थोड़ी थोड़ी करता है तीनों टाइम, और तीनों टाइम कभी पूरी नहीं कर पाता है तो वह 2 टाइम करता है। क्या करता है, 2 टाइम करता है, क्योंकि अभी शिक्षा व्रत है, और शिक्षा व्रत जो है वो अभ्यास रूप में होता है। तो वह अभ्यास रूप में जो करता है, प्रोद्योगवास, दूसरा शिक्षा व्रत है प्रोद्योगवास, प्रोषण प्लस उपवास। प्रोषण माने जो है एकासन, और उपवास में 4 प्रकार के आहार के प्रोद्योगवास हैं, जो ये भी शिक्षा व्रत हैं। ये भी क्या है, शिक्षा व्रत है। और यह शिक्षा व्रत भी वह अभ्यास रूप में उसका पालन करता है। वह अष्टमी चतुर्दशी को क्या उपवास करता है, सप्तमी और नवमी को, तेजस्को और अमावस्या या पूर्णमासी को क्या करता है, एकासन। उत्तम विधि है। यदि ऐसा नहीं कर पाता है तो वह जो है कभी जो है चतुर्दशी अष्टमी को उपवास कर लेता है। वो भी नहीं कर पाता है तो 3 एकासन कर लेता है। वो भी नहीं कर पाता तो कम से एक दिन अष्टमी चतुर्दशी को वह कुछ भी रस आदि का त्याग करके एकासन कर ले। तो ऐसे वह शिक्षा जो व्रत है वह प्रोद्योगवास, उस प्रोद्योगवास शिक्षा व्रत को। उसके बाद अद्वितीय शिक्षा व्रत है, क्योंकि आगे जो है प्रोद्योगवास प्रतिमा भी आएगी, सामायिक प्रतिमा भी आएगी। और सामायिक प्रतिमा जब करना की समय आएगा तो उसमें तो उसको सामायिक 3 टाइम 48 मिनट तो करनी ही है उसको, उसमें किसी प्रकार की गुंजाइश नहीं है। शिक्षा व्रत में तो जो है गुंजाइश है, लेकिन जो है प्रतिमा में कोई गुंजाइश नहीं है। उसी प्रकार जो है प्रोद्योगवास प्रतिमा में भी उसे जो है वो करना जरूरी है। अब वो बात अलग है, आचार भवंतर उत्तम मध्यम उस जगह के लिए वहां पर भी कर दिए कि आप कैसे कर सकते हैं, तो वहां पर करना जरूर है।
वहां विरुद्ध उपवास भी। तीसरा अतिथि संभाग। बोले अतिथि, मैंने कहा था कि अतिथि कौन है? बोले अतिथि जिनके न आने की तिथि हो और न ही जिनके जाने की तिथि हो, वो क्या है? अतिथि हैं। कभी भी एकाएक कभी कोई प्रॉब्लम बन जाता हो जाता और मिराज आ जाते हैं और चले जाते हैं। तब मैं यहाँ से जा रहा था तो कोई आए, बोले मुझे ऐसी बात है, ये काम है। तो मैंने कहा मैं तो कल यहाँ से जा रहा हूँ। क्या मैं जा रहा? आपने तो मुझे बताया नहीं। मेरी शादी है, अतिथि है, कैसे होता है? कब एकाएक कब क्या प्रॉब्लम बन जाता है? बन जाता है अतिथि। अथवा अल्लाह आ गए यहाँ पर, कल यहाँ पर आ गए, तो पता ही नहीं। क्या बोले? पता ही नहीं चला हमें। तो शिकायत मर गया, वापस जाना। तो ये अतिथि। अथवा पहले के साधु जो है अनियति विहार, मतलब अनियत विहार होता है, और अनियत विहार बिना बताए। हालांकि अब थोड़ा कम होता है क्योंकि आज परिस्थितियां सारी बदल चुकी हैं। आज श्रावक लोग प्रमादी हो गए, आलसी हो गए, समझिए ना। तो ऐसी अवस्था में जो है अथवा खाने पीने बदल गया, सारी व्यवस्थाएं बदली। पहले सारा काम जो है घर से होता था, घर में होता था, आज सारा बाजार में होता है। तो इसी व्यवस्था, तो इसलिए आज थोड़ा जो है इनडायरेक्ट आदि करना होती है। श्रावक भी कहते भैया मुझे पहले बता देना, जिससे कि सारी हम व्यवस्था कर चल लो तो दिक्कत आए। लेकिन वास्तविकता में अतिथि वही है जो क्या अनियत विहार, जब इच्छा हुआ विहार कर दिए, जब हुआ आ गए। एक वस्तु तो ऐसे वो अतिथि। तो अतिथि पूजा, अतिथि संभाग, इसलिए श्रावकों के लिए कहा है अतिथि संभाग व्रत का पालन कीजिए, साधु हो या ना हो। आप जो है शुद्ध भोजन बनाइए और उनका अतिथि का संभाग निकाल करिए। पहले के जो साधु होते थे, जब वो आहार के आते थे तो उनका टाइम नहीं होता था, क्योंकि समय घड़ी जाती नहीं होती थी। तो उस समय में क्या करते थे? जंगल में रहते थे, और उस समय जंगल रहते थे। तो उस समय क्या वह उस समय जो है मकान आदि होते थे यार। तो उसमें क्या देखते थे कि उनके जो है मकान से जो है, उनकी खिड़की में से, उनके दरवाजे में, उनकी झोपड़ियों में से धुआं निकलना बंद हो गया। क्या हो गया? धुआं निकलना बंद हो गया, मतलब भोजन तैयार है। क्या है? भोजन तैयार है। तब वो जो आहार के लिए निकलते थे। और श्रावक जो है समझदार होते थे, होशियार होते थे, और वो परिग्रहण कर लेते थे। तो ऐसे जो है क्या अतिथि। अभी आपने 10 लक्षण पर आए और वहां पर 10 लक्षण पर में आपने अतिथि संभाग व्रत का पालन किया है। अपने शुद्ध भोजन बनाया और परिग्रहण के लिए खड़े हुए, अपने अपने दरवाजे पे खड़े हुए, मंदिर के सामने खड़े हुए कि मुनिराज अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे। किन्हीं क्या मुनिराज के आहार हुए, किन्हीं को मुनिराज का परिग्रहण मिल गया है। वो बात है, पढ़ ली ना पढ़ ली, परिग्रहण तो मिली।
और इस बहाने आप सभी ने क्या किया? शुद्ध भोजन किया। तो ऐसे अतिथि संभाग, पहले हमारी परंपरा है अतिथि संभाग की, भोजन बनाते, अतिथि का जो है भोजन अलग कर देते, फिर बाकी अपने बच्चों को, इनको, उनको, सबको दे देते। और ये आज भी बहुत सारे जो घरों में ऐसी व्यवस्था होती है, आए या ना आए, वो कहते हैं अतिथि संभाग निकालते हैं और अपने दरवाजे पर द्वारा अपेक्षा करते, खड़े होते हैं आहार की बेला पर। मुनि आ गए थे, आ गए तो ठीक, आ गए अन्यथा अपना शुद्ध भोजन। तो अतिथि संभाग, लेकिन हम बहुत सी लोगों ने व्यवस्था बिगड़ गई, उन्होंने अतिथि संभाग कल बंद कर दिया। लेकिन आज भी हिंदू आदि परंपरा में उनकी परंपरा है, क्या करते हैं? वो भोजन बनाते हैं, भोजन बना करके सबसे पहले एक दो रोटी उबालते लेके वो जो है वो गाय का रूप देते हैं। क्या? वो गाय का निकाल कर देते हैं। वो वास्तविक परंपरा वो थी अतिथि को निकालने की। जब अतिथि नहीं आए तो क्या करो उसको? तो वैसे तो बाहर रख दिया था, कोई जिसका धावा ले जाए, अब वो भी कुछ निकला तो गाय को। तो ये अतिथि संभाग जो हमारे अतिथि हैं, और अतिथि को नहीं तो आपके घर में आते हैं, बोले क्या? बोले हम भाई आज लेट क्यों आए? बोले कोई इसलिए हमारे अतिथि आ गए। कौन से अतिथि आ गए? बोले सागर से, जबलपुर से, इंदौर से, विदिशा से। कौन आ गए थे? अतिथि। क्या? वो अतिथि नहीं है, वो मेहमान है। क्या है? मेहमान है, जो है गेस्ट भी कहते हैं, और गेस्ट भी कभी कभी गरिष्ठ हो जाते हैं। क्या होते हैं? गेस्ट भी कभी कभी गरिष्ठ का काम कर देते हैं, हो जाते हैं, हर किसी को वो पसते हैं। इसलिए लोग कहते हैं अतिथि कब जाओगे? हैं? क्या कहते हैं? वो अतिथि कब जाओगे? सोचते लोग, सोचते अतिथि आए ही ना, और आगे तो अब कब जाएंगे? अंदर बहुत से जो अतिथि तो आ जाते हैं, तो फिर जाने का कभी नाम नहीं लेते। तो ऐसे जो है अतिथि पूजा, क्या? अतिथि पूजा, अतिथि संभाग का पालन करना, और अंत में संलेखना। क्या? संलेखना, जो इसलिए कहते हैं संलेखना जो है श्रावक क्या करता है? 8 वर्ष की उम्र से जो है जब 12 व्रतों को धारण कर लेता है तो उसकी संलेखना व्रत होता है, और संलेखना व्रत का पालन जो है 8 वर्ष से लेकर जीवन पर्यंत उसका जो है अभ्यास में पालन करता है, वो संलेखना व्रत। और संलेखना सम्यक प्रकार से शरीर और कसायों को लेखन करना, क्रस करना, वो संलेखना है। तो ऐसे वो संलेखना अथवा समाधि गुण, जहाँ पर सम्यक पूर्वक, समता पूर्वक जो है मन हो, वो समाधि मरण होता है। तो ऐसे जो 4 शिक्षावत आचार्य पुण्य गोस्वामी ने चारित्र प्राहुर ग्रंथ में 26वें नंबर के श्लोक में कहे हैं। किंतु आचार्य समंत्र भद्र स्वामी जी हुए, जिन्होंने रत्नकर्ण साहब का 4 ग्रंथ लिखा, उन्होंने भी शिक्षा व्रत कहे, और उन्होंने शिक्षा व्रत 4 ही गए, 5 नहीं गए या 3 गए, 4 गए। लेकिन उनके जो है थोड़ा सा उनमें उन्होंने अंतर कर दिया। पहला उन्होंने देशावकाशिक व्रत, क्या? देशावकाशिक व्रत, जहां पर जो है आचार्य ने गुण व्रत में दिग्व्रत और देश व्रत कहा था, तो यहाँ पर उन्होंने देशावकाशिक को ले लिया गया। और दूसरा यहाँ पर सामयिक व्रत। देशावकाशिक व्रत वही है जो 10 दिशाओं की जो है सीमा आदि ली जाती है, और सीमा में भी और कम मर्यादा
लिख कर दी जाती है, उसको जो है देशावकाशी व्रत कहते हैं। और सामायिक व्रत तो बता ही दिया है, रोज बता दिया है। और अंत में जो उन्होंने चौथा शिक्षा व्रत बोल दिया, वो कौन सा? बोले भैया वृत्ति। क्या बोल दिया? बोले भैया वृत्ति शिक्षा व्रत। कि जो भी हमारे संत जन है, साधु जन है, चतुर्विध संघ है, उनकी जो क्या करना? भैया वृत्ति। देखिए कितनी बढ़िया आचार्य समर्थ स्वामी कितनी विशाल दृष्टि है। वहां तो केवल उन्होंने अतिथि पूजा, मतलब अतिथि संभाव, आपको आहार आदि देना ही अतिथि संभाव, लेकिन यहाँ पर उन्होंने भैया वृत्ति कह दिया। और भैया वृत्ति में सब कुछ आ गया। भैया वृत्ति में हाथ पैर दबाना भी आ गया, भैया वृत्ति में आहार विहार निहार आदि भी आ गया, सब कुछ आ गया। क्या आ गया? जो भी उनकी साधना में सहभागी बनना आदि है, वो सब क्या आ गया? सारा का सारा भैया वृत्ति में आ गया। कोई भी काल उनका नहीं बचा। आज को बैठना है, उनके लिए आपने जो है तखत लगा दिया, पाटा लगा दिया, सिंहासन लगा दिया, तो क्या भैया वृत्ति है? उनके लिए स्वाध्याय करना है, स्वाध्याय करने की चौकी लगा दी, शास्त्र लगा दिया, ये भी भैया वृत्ति है। अच्छा बचा दिया, ये भी भैया वृत्ति, शास्त्रों को जगह बचा दी, भी भैया वृत्ति है। अथवा कोई बच्चे आदि उद्यम कर रहे हैं, शैतानी कर रहे हैं, आवाज कर रहे हैं, उनको उसमें लोग दिया, भैया यहाँ पर शांति से बैठो, निद्रा बांध जाओ, ये भी भैया वृत्ति है। कोई महिलाएं बातें कर रही हैं, तो आपस में जो बैठे हैं उनको क्या कर भैया? क्या आपस में उनको रोक दिया, वो भैया वृत्ति है। कोई यहाँ अस्तर से बैठा हुआ, उसको व्यवस्थित बैठा दिया, ये भी वृत्ति। भैया वृत्ति क्या है? बहुत सारे जो हैं, इसलिए आचार्य भगवान ने कहा भैया वृत्ति सब दिया। और उस भैया वृत्ति में सब कुछ क्या हो गया? सब कुछ उसमें समाहित हो गया, कुछ भी उसमें छूटा है। और क्या भैया सबसे बड़ी भैया वृत्ति है? हाथ पैर दबा दियो, उसमें हाथ नहीं कराए, मतलब क्या रहा है? हाथ पैर क्या दबाओ, उससे क्या होगा? शरीर की थकान दूर हो जाएगी, लेकिन अंदर की थकान कैसे दूर होगी? किससे होगी? भोजन से होगी। आपने आहार जो है सही नहीं कराया, क्या आहार सही नहीं कराया, स्वास्थ्य खराब हो गया। कहीं कच्ची दाल खिला दी आपने, कच्ची रोटी खिला दी, या ज्यादा जली हुई सब्जी, जली हुई रोटी खिला दी, समझ गए ना? तो क्या होगा? सांस तो लेकर, अथवा ठंडी के मौसम में एकदम ठंडी बर्फ सी, और गर्मी के मौसम एकदम अग्नि सा, ये सब क्या है? ये विवेक का ध्यान रखना है। क्या करना है? या तो नमक बिल्कुल नहीं डालेंगे, या एकदम अति कर देंगे। ये क्या है? या तो मिर्ची डालेंगे नहीं, ये डालेंगे एकदम अति कर देंगे, खटाई डालेंगे नहीं, या एकदम ज्यादा कर देंगे। ये सब क्या है? तो ये सब जो है बोले भैया वृत्ति करते समय विवेक क्या करना है? विवेक का ध्यान रखना है। विवेक क्या करना है? विवेक। तो भैया वृत्ति विवेक पूर्वक होती। कई बार लोग हाथ पैर दबा रहे हैं, तखत बिछाया आपने और तखत जो ऊंचा नीचा हो रहा है, ऊबड़ खाबड़ हो रहा है, उसमें ज्यादा जो है गैप आती है, पटा बिछाया और पटे में सांप होते हैं, वो ऊपर नीचे हो रहा है, खाल दब जाती है, तो ये भैया वृत्ति नहीं। तो ये विवेक ध्यान रखना है कि हमें कब कैसी भैया वृत्ति करना है। तो ऐसे भैया वृत्ति के बहुत सारे जो है भेद हैं, ठीक है ना? औषधि की आवश्यकता है, आपने औषधि जो है क्या कर दी? शुद्ध औषधि ले आया और शुद्ध ला करके उनको व्यवस्थित समय पर चला दी।
ये भी भैया व्यक्ति है। क्या है? ये भी भैया व्यक्ति है। तो ऐसे जो है भैया व्रत जो क्या है? शिक्षा व्रत है। उसका जो है आचार्य सुनत स्वामी ने कहा है। आचार्य उमा स्वामी मुनिराज ने भी 4 ही शिक्षा व्रत गए और उन 4 शिक्षा व्रत में उन्होंने कहा है सामायिक कोदोपाल भोगो परिमाण अतिथि संभाग। अब क्या कर दिया उन्होंने? थोड़ा उसमें हमने जहां गुणों में कहे थे वो यहाँ पर शिक्षा व्रत में भोगो परिमाण क्या गुण बता दिया यहाँ में। तो थोड़ा कहीं ना कहीं आगे पीछे के लेकिन वहां पर किए वही उन्होंने। तो इसलिए जो तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय के 21वें सूत्र कह रहे सामायिक शिक्षा व्रत। दूसरा तो पास भोग जो भोग और उपभोग उनकी जो है सीमा बना लेना, उसकी मर्यादा कर लेना। भोग जो एक बार भोगा जाए वो भोग है। जैसे भोजन लेप आदि जो वस्तु क्या है वह जो है भोग है, क्योंकि इसको एक बार भोगा जाता है, इसको बार बार नहीं भोगा जाता है। जो भोजन हमने कर लिया उस भोजन को दोबारा नहीं कर सकते। जो हमने लेप गंध आदि में लगा लिए है उसको दोबारा उसको नहीं कर सकते। फूल आदि है जो यूज कर लिए उसको दोबारा नहीं कर सकते। तो इसलिए भोग और जो बार बार भोगा जाए उसको कहते हैं उपभोग। वस्त्र है, आभूषण आदि हैं, क्या है? वाहन आदि है, मकान आदि है, ये सब क्या है? उपभोग। इनको बार बार हो जाता। तो ऐसे भोग। और यहाँ पर आचार्य उमा स्वामी ने चौथा अतिथि संभाग, वहां अतिथि पूजा कहा था, यहाँ पर अतिथि संभाग। आचार्य उन्नत गोस्वामी ने अतिथि पूजा कहा था, पूजा में भी वो चीज आ गई। और यहाँ अतिथि संभाग में भी कोई उनका जो है आहार आदि की सारी व्यवस्था वो अतिथि संभाग है। ऐसे उन्होंने वो 4 शिक्षा व्रत गए जो हमें मुनि बनने की शिक्षा देते हैं, मुनि बनने की जो है उपयोगी होते हैं। तो ऐसे 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत दोनों ही समिष्ट जो है रूप से शील व्रत है। जब दोनों समान मिल जाते हैं तो 7 शील हो जाते हैं। क्या होते हैं? 7 शील हो जाते हैं। मैंने एक बार बताया था कि जो शील होते हैं वो क्या होते हैं? जिसे हम बाढ़ भी कहा जाता है। क्या होता है? बाढ़। और बाढ़ जैसे जो है किसान होता है अपनी खेत में जो है बीज आदि तो होता है, खेती करता है और खेत की रक्षा के लिए चारों तरफ क्या करते हैं? बाढ़ लगाते हैं। या राजा महाराजा होते थे अपने जो खेत अपने जो राज्य की रक्षा के लिए क्या कोटा परकोटा आदि जो है बनाते थे अथवा खाई आदि खुदवाते थे, जिससे कि जो है उस राज्य की रक्षा हो सके, सुरक्षा हो सके। तो इसी प्रकार से शील जो है 7 श्रावक के 7 शील होते हैं। उन 7 शीलों का पालन करना चाहिए तभी वह व्रतों का पालन करता है। उसी प्रकार साधु जन जो है वह भी अपने जो है शील जो है जो उनका शील मुख्य रूप से ब्रह्मचर्य रूपी शील है और उस शील के जो है 18,000 उसके भेद कर दिए और उसके उत्तर भेद 84 लाख जो है वह शील के भेद कर दिए गए हैं। ऐसे वह जो है क्या है
वह शील साधु के भी शील होते हैं। और जो शील के जो है पूर्ण रूप से ग्रंथिचार पालन कर लेता है, वही जो है 13वें गुणस्थान में शीलेश्वर, क्या जो शील का पालन करे वो, इसलिए वो ईश्वर उसके स्वामी हो गए, शील के स्वामी, शील के जो है अधिपति हो गए। ऐसे वह शीलेश्वर वीर को कहा जाता है। तो ऐसे वह शील, इन सब के स्वरूप आदि का निरूपण तो उन संबंधी शास्त्रों में देखना चाहिए। शील मंजूषा, शील बाहुड़ आदि जो ग्रंथ हैं, जो मूलाचार, प्रवचन जो है, भगवती आराधना, मरण कंडिका अथवा जो है आराधना सार आदि ग्रंथों में उनका विशेष जो है उल्लेख मिलता है। तो ऐसे जो है आगे बोल रहे हैं व्यसन, क्या बोले 7 जो है व्यसन होते हैं, 7 जो है भय होते हैं। व्यसन भय मल वैराग अतिचार भक्ति अभिज्ञानी हुआ। क्या बोल दिया? बोले 7 व्यसन होते हैं, 7 व्यसन से रहित होना है। 7 भय होते हैं, उससे रहित होना है। सम्यक दर्शन के जो 25 मल दोष होते हैं, उनसे रहित होना है और उनका त्याग करना है। और 12 जो भावना है, क्या है? 12 जो भावना है, उन 12 जिन्हें भावना कहते हैं, जिन्हें अनुपेक्षा भी तीर्थंकर जब 12 भावनाओं को भाते हैं तभी उनको वैराग होता है, तभी वह दीक्षा को धारण कर पाते हैं। जो भी मोक्ष का इच्छुक होता, मुमुक्षु होता है, क्या जो मोक्ष का इच्छुक होता, मुमुक्षु होता है, वह उन 12 भावनाओं का चिंतन करता है। यदि हमें संयम का पालन करना है, निरतिचार रूप से पालन करना है, तो उन 12 भावनाओं को समय समय पर उनको मानना पड़ता है। आचार्य कुतुब गोस्वामी ने 12 साल की इच्छा ग्रंथ लिखा है, 12 साल पर इच्छा ग्रंथ लिखा है। और उस 12 के इच्छा ग्रंथ पर पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विराट सागर मूल्याय ने अपनी लेखनी चलाई और बस सर्वोदय नाम की बहुत विशाल टीका लिखी। आचार्य कार्तिकेय मूल्याय ने भी जो है कार्तिकेय उपेक्षा नाम से ग्रंथ लिखा है। तो इस प्रकार से जो है वह 12 भावनाओं को माना। जब 12 भावना भावोगे तभी वैराग भावना आदि भी भा पाओगे। 5 अतिचार होते हैं, तो पहले हम जान चुके हैं। शंका, कांचा, विचिकित्सा, अन्य दृष्टि, प्रशंसा, अन्य दृष्टि, संशय और सम्यक दृष्टि, रतिचार। ये 5 हम जान चुके हैं। और अंत में जो है निर्विघ्न भक्ति, ये श्रावक के गुण हैं। और कुल संख्या जो है 77 हो जाती है। और उसमें जो है पहले गाथाओं में व्यसन का, भय का, मल का निरूपण किया जा चुका है। अब यहाँ जो 12 प्रकार की अनुपेक्षा, क्या 12 अनुपेक्षा, तो क्या बोले जो है 12 अनुपेक्षा होती हैं जो हमारे वैराग्य को बढ़ाती हैं। संसार शरीर भोगों से जो है क्या करती है? विरक्ति। तो ऐसी वह 12 अनुपेक्षा होती हैं। अनित्य अनुपेक्षा, असरण अनुपेक्षा, एकत्व अनुपेक्षा, अन्यत्व अनुपेक्षा, संसार अनुपेक्षा, लोक अनुपेक्षा, असुचि अनुपेक्षा, आसव अनुपेक्षा, संबर अनुपेक्षा, निर्जरा अनुपेक्षा, धर्म अनुपेक्षा, बोधि दुर्लभ अनुपेक्षा। ये जो है 12 अनुपेक्षाएं हैं। एक एक अनुपेक्षाओं का यदि हम चिंतन करें
तो आपकी एक सामर्थ्य तो अपने आप हो जाएगी। और हमारे तो आचार्य मुनि या विशेष विद्वान ऐसे ऐसे हुए जिन्होंने एक एक अनुपेक्षा पर एक एक ग्रंथों को लिख दिया, एक एक अनुपेक्षा पर एक एक ग्रंथ लिख दिए। ऐसे 12 अनुपेक्षाओं का हमें चिंतन करना चाहिए, जो हमारी वैराग को बढ़ाने वाली ये अनुपेक्षा होती हैं। और सम्यक दर्शन के 5 अतिचार, शंका, कांक्षा आदि अतिचार हैं। इनको पहले कहा जा चुका है। पंच परमेष्टि की भक्ति, जो 5 परमेष्टि हैं, अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, इन 5 परमेष्टि की निर्विघ्न भक्ति करना चाहिए। क्या करना चाहिए? निर्विघ्न भक्ति करना चाहिए। अन्यथा बहुत से लोग आते हैं विघ्न करने वाले आएंगे, कुछ नहीं, और बस हिलाना चालू कर दिया, बैठेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, आएंगे बातें करने लग जाएंगे। आगे कोई भी कुछ ना कुछ, हाँ ये क्या है? ये विघ्न है। क्या है? विघ्न है। कभी भी जो है पंच परमेष्टि की भक्ति में, पंच परमेष्टि के कार्यों में हमें विघ्न नहीं डालना चाहिए। अन्यथा बहुत से लोगों की आदत होती है, कभी बनी ना बिगाड़े तो बुरे लगाएंगे। क्या ऐसी कहावत है बुंदेलखंड में कि जो उनको जो है बिगाड़ना इनका जो है काम है, तभी वो अपने आप को महान समझते हैं। ध्यान रखिए, वो महान नहीं है, वो है क्या अच्छाई में महान नहीं है, समझ गया ना? तो इसलिए कभी हमें अधि महान बनना है तो अच्छाई में महान बने, बुराई में महान। मैंने पहले भी कहा था, एक व्यक्ति जो है विख्यात होता है और एक कुख्यात होता है। क्या होता है? एक विख्यात होता है राहुल भाई, और एक कुख्यात। जो अच्छे कार्य करता है तो विख्यात हो जाता है, और जो बुरे कार्य करता है तो कुख्यात हो जाता है। क्या हो जाता है? वो कुख्यात हो जाता है। तो इसलिए उन्हें 5 परमेष्टि की जो 5 जो पंच देव है, उन देवों की भक्ति निर्विघ्न करना चाहिए। और जो कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसके जो है कोई विघ्न आ रहा है तो उस विघ्न को दूर करना चाहिए, तो महानता है। लेकिन ना हम भक्ति कर रहे हैं ना ही करने दे रहे हैं, तो ऐसे लोग ना करेंगे ना करने। नेगेटिव जो सोच, नकारात्मक, तो ऐसा हो ही नहीं, कोई बैठेगा नहीं, कोई ऐसा कुछ कर भी नहीं, करेगा नहीं। कभी भी जो है पॉजिटिव नहीं सोच नहीं होती, हमेशा नेगेटिव होती है। और जब नेगेटिव होती है तो वो नेगेटिव काम होता है। और जब व्यक्ति पॉजिटिव सोचता, क्यों नहीं होगा? होगा। जो हम चाहेंगे वो, और अच्छा हम चाहेंगे तो अच्छा ही होगा, तो अच्छा होगा। और व्यक्ति पहले से नेगेटिव सोचने लगे, एक व्यक्ति नेगेटिव होता, दूसरा हाँ सही कह रहे, तुम भी सही कह रहे, तुम भी सही कह रहे, सारे वो सब ऐसे वैसे उस व्यक्ति को वैसे ही लोग मिल जाते हैं। और जब व्यक्ति पॉजिटिव सोचता है तो उसके वैसे पॉजिटिव लोग भी मिल जाते हैं। लेकिन संसार में नेगेटिव वाले ज्यादा हैं, नकारात्मक वाले जो है सोच वाले ज्यादा हैं, पॉजिटिव सोचने वाले बहुत कम बिरले हैं। लेकिन उनका अभाव नहीं है, अभाव नहीं है। तो इसलिए जीवन में हमें चाहिए कि जब भी हम पंच परमेष्टि की भक्ति करें तो वह निर्विघ्न हो, उसमें किसी प्रकार का कोई विघ्न ना हो, ठीक है ना? और कोई दूसरा कर रहा है तो उसमें हम जो है विघ्न ना डालें। ऐसे जो है वह एक ही गुण होता है, और जो विघ्न डाल रहा है तो वह क्या है? उसका वो दोष है। तो सम्यक दृष्टि 77 दोषों में एक दोष, एक ही जो है
क्या है? दोष है और वैसे यदि करने का सही है तो वह गुण है। तो ऐसे वह 77 गुण, इसलिए यह भक्ति श्रावक का ही कर्तव्य है। भक्ति करने का जो है विशेष अधिकार कौन है? श्रावक को। इसलिए आचार्यों ने श्रावक के सर कर्तव्य में देव पूजा है, गुरु उपासना एवं की भक्ति का है। आचार्य कुंद स्वामी ने जो है जो श्रावक के धर्म के में कहा है, तो उसमें भी उन्होंने क्या कहा है? दानम पूजम मुखम श्रावक धर्म, वहां पर भी दोनों कर्म गए। तो इसलिए श्रावक का ही जो है भक्ति करने का जो है मुख्य अधिकारी है, जो द्रव्य आदि के माध्यम से क्या करता है? विशेष दिनों में, विशेष पर्वों में वह क्या विशेष भक्ति को करता है। ऐसा वह श्रावक का कर्तव्य है। और मुनिराज भी क्या करते हैं? मुनिराज भी भक्ति करते हैं और वो भाव पूर्वक क्या करते हैं? मन वचन काय को एकाग्र करके भाव पूर्वक जो है भक्ति करते। वो द्रव्य से भक्ति नहीं, अभिभाव से। और द्रव्य से कहे तो द्रव्य क्या? उनके पास क्या है? पिछी है, पिछी को ले लिया, हाथ जोड़ लिया, तो वो इनका द्रव्य हो गया, उससे वह भक्ति करते हैं। पंच परमेश्वरी आदि के गुणों, भक्ति क्या है? बोले पंच परमेश्वरी के जो है गुणों में अनुराग करना। क्या करना? पंच परमेश्वरी के गुणों में अनुराग करना यही भक्ति है। हम पूजा करते, पूजा में क्या है? पंच परमेश्वरी गुणी तो है? कैसे थे परमेश्वरी, कैसे होते हैं, कैसे उनके गुण होते हैं, कैसे तीर्थन करते आदि के क्या क्या गुण थे, वो सारा गुण क्या है? उस पूजा के माध्यम से जानते हैं कि ऐसे जो है तीर्थंकर होते हैं, ऐसे अनंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु होते हैं, ऐसे उनके हो गुण होते हैं। ऐसे उन गुणों की स्तुति करना, गुणगान करना, भक्ति करना, पूजा करना, वही उनका क्या है? गुणानुराग भक्ति। गुण। और जिस व्यक्ति को उनके गुणों में अनुराग नहीं होगा वो कभी भक्ति नहीं कर पाएगा। क्या कोई कितना भी कहे वो भक्ति नहीं कर। और मैंने पहले भी कहा था कि कोई भी भक्ति है या धर्म कार्य है, हम किसी को जबरदस्ती में नहीं करा सकते, क्योंकि जैन धर्म जो है जबरदस्ती का नहीं है। जैन धर्म तो जबरदस्त है। जैन धर्म जबरदस्ती का नहीं, अब तो जैन धर्म जबरदस्त है। जैन धर्म मजबूरी का नहीं, मजबूती का है। तो इसलिए पंच परमेश्वरी जो है गुणों में अनुराग करना ये भक्ति है। अथवा भाव विशुद्धि सहित अनुराग के साथ देव आराधना करना भक्ति है। क्या करना? भाव विशुद्धि पूर्वक, भाव विशुद्धि। अब बताइए, मैं अभी देख रहा था व्यक्ति मंदिर आया और सब्जी लेके आ गए। क्या कर के आ गया? अथवा कोई मोबाइल लेके आ गया, कोई चाबी लेके आ गया, कोई और भी कुछ लेके आ गया। तो आपकी भाव शुद्धि कहाँ रही? अथवा नहीं लाया लेकिन विकल्प तो उसके मन में है कि जाके हमें सब्जी लेना है, जाकर दुकान खोलना है, जाकर के फैक्ट्री खोलना है, जाकर के नाश्ता करना है, जाकर के हमें ये काम करना, वो काम करना है। तो ये क्या है? विकल्प भी है, तो भाव विशुद्धि नहीं है। तो इसलिए भाव विशुद्धि सहित क्या करना है? अनुराग के साथ
एक राग होता है और एक अनुराग होता है, जो हम घर गृहस्थी में रह करके अपने परिवार जन, कुटुंब जन, रिश्तेदारों के साथ क्या कर रहे हो? राग कर रहे हो। वो राग में संसार में भटकाने वाला है। और दूसरा अनुराग कर रहे हैं पंच परमेश्वर जी के प्रति, हमें जो है अनुराग है। हम गुरुओं के पास जाते हैं, तीर्थ यात्रा आदि पर जा रहे हैं, क्यों? कौन जा सकता है? वो ही जा सकता है जिसे अनुराग होगा। और जिसे अनुराग होगा वो दूर दूर से आते हैं। क्या? दूर दूर से आते। रात में हमारे रावण भाई बता रहे थे कि जो सच्चे जो है देव साध गुरु के जो अनुरागी होते हैं, वो दूर दूर से कहां से भक्त आते। अब देखिए चतुर्मास, जहाँ चतुर्मास होते हैं और वहां जहां जाके उनके भक्त होते हैं, दूर से आते। कोई कर्नाटक से आ रहा है, कोई जो है महाराष्ट्र से आ रहा है, कोई बिहार से आ रहा है, कोई राजस्थान से आ रहा है, कोई एमपी से आ रहा है, कोई जो है यूपी से आ रहा है, कोई उत्तराखंड से आ रहा है, कोई हरियाणा से आ रहा है, कोई हिमाचल से आ रहा है, जहाँ गुजरात से आ रहा है, जो है क्या। और व्यक्ति जो है पड़ोस से नहीं आ पाते क्या? ऐसे भी लोग होते हैं जहाँ मुनियाद का वाली चतुर्मास हो रहा है, भोपाल में हो रहा है, अशोक गार्डन में हो रहा है। तो ऐसे भी लोग कि जो पड़ोस में है, आमने सामने आजू बाजू में है, लेकिन वो भी जो है नहीं आ पाते, या वो भी उसका लाभ नहीं ले पाते। पूरा चतुर्मास निकल जाता है, उसमें किसी भी कोई भी कार्यक्रम में वो भागीदारी नहीं हो पाती। हाँ, कहीं अगर वो हो जाए इसकी व्यवस्था है, इसकी व्यवस्था हो जाए तो फिर हर जगह उनकी भागीदारी क्या हो जाती है। जहां बड़े बड़े जो है क्या मिलेंगे, गिफ्ट मिलेंगे, तो वहां पहुंच जाएंगे। क्षमामणि दोनों जगह हो रही है, यहाँ भी हो रही है, वहां भी हो रही। यहाँ भी कोई प्रतियोगिता हो, वहां भी वो प्रतियोगिता है। मालूम पड़ा भैया वहां क्या प्रतियोगिता हो रही है, इतनी बड़े बड़े नाम है, सारे व्यक्ति चूल कई पौनों से, पूरा घर। वैसे तो कहेंगे क्या, हमारे बच्चे को ये है, बच्ची को ये है, बीवी को ये है, पति को ये काम है, सास को ये है, ससुर को ये है। और जब ऐसी कोई हो जाए तो वो क्या करते हैं? फिर तो पूरे परिवार ताला लगा के जाते, पैसे कहते घर भी छोड़ सकते हैं। और जब ऐसी बात हो जहाँ इसकी और उसकी, तो फिर तो वो जो है सारे संतोष जी क्या जाते हैं, फिर तो सारे परिवार ताला लगा के जाते हैं। ध्यान रखिए, ये जो है वो हमें सांसारिक वस्तुओं से राग है, हमें धर्म से राग नहीं है, धर्मात्माओं से राग नहीं है। इसलिए जो है हम उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। और जिसको जो है धर्मात्माओं से राग होता है, देव शास्त्र गुरु से राग होता है, उसको ही वो, क्योंकि उनका गुणों से राग होता है, व्यक्ति से राग नहीं होता, गुणों से राग होता है। इसलिए वो जो है उसे अनुराग कहा है। क्या? अनुराग कहा है। इसलिए ऐसे भाव शुद्धि पूर्वक अनुराग के साथ देव आराधना, देव की जो है आराधना करना। जब भी कभी मौका लगे, कभी भी कोई पूजा हो, क्या संतोष जी, जब भी कोई पर्व आए, कोई पूजा का समय हो, तो उसमें सारे काम छोड़ करके हमें क्या उसमें भाग लेना चाहिए। भाग मतलब है, मंदिर से भाग नहीं जाना चाहिए, उस अनुष्ठान से भाग मतलब भाग माने सम्मिलित होना चाहिए, उसमें सहभागी होना चाहिए। अन्यथा तो लोग बोले महाराज आपने अच्छा कहा था, भाग लीजिए। तो ठीक है, 27 तारीख को हम क्या करें, भाग। कुछ लोग हैं भाग रहे, कोई कहाँ जा रहे हो, यहाँ जा रहे हैं, कोई कहाँ जा रहे हो, यहाँ जा रहे हैं। तो सबकी अपनी अपनी जो है परिणति है।
क्या दिखावा ज्यादा है। बोले यहाँ पे कार्यक्रम होगा तो उसमें नहीं बैठेंगे, तब तो मेरे दुकान है, हमें ऑफिस जाना, फैक्ट्री जाना, ये करना वो करना। कोई कहाँ जा रहा है भैया, कोई सागर जा रहा है, कोई सिकंजी जा रहा है, कोई और स्थानों पर जा रहे हैं। भैया वही चीज है, भगवान यहाँ भी है, भगवान वहाँ है, गुरु महाराज यहाँ भी है, गुरु महाराज वहाँ भी है। लेकिन लोग दिखावा, वहाँ जाएंगे जिससे लोग कहेंगे हाँ कहाँ से आ भैया, भोपाल से आए, अशोका गार्डन से आए हैं। हमें वो क्या मिलेगी, प्रमुखता मिलेगी, क्या बोलते हैं इसको, इम्पोर्टेंटता मिलेगी। यहाँ कोई पूछते नहीं है, अगर मैं आ भी जाऊँ तो कोई क्या करते, पीछे धुतकार देंगे, कुछ कर देते हैं, तो भैया वहाँ जाएंगे। ध्यान रखिए, जिसको हमें देव आराधना करना है, जब भी आराधना तो उसे तो जहां भी मौका मिले सबसे पहले अपने नगर में, अपने मंदिर में सबसे पहले, अपने मंदिर के छोड़कर के दूसरे जहां नहीं जाना चाहिए। यदि हमारे मंदिर में कार्यक्रम हो रहा है, जब कोई भी कार्यक्रम हो तो पहले हमें उसका लाभ लीजिए। हमारे नगर में यदि कोई साधु संत हैं तो पहले उसका हमें लाभ लेना चाहिए। हाँ, यदि हमारे नगर में कार्यक्रम नहीं हो रहा है, साधु संत नहीं है, तब जो है हम अन्य स्थान पर हमें जाना चाहिए। अन्यथा घर आए पाम न पूजे, बाहर पूजन जाए। क्या घर आए पाम न पूजे, बाहर घर में आए तो पूज भी रहे हैं और बाहर पूजन जा रहे हैं। तो ये जो है वास्तविकता में सम्यक जो है आराधना नहीं है। तो भाव सहित, अनुराग सहित हमें देव आराधना करना ये भक्ति है। दर्शन मोहिनी के उपशम से मन, वाणी, शरीर का अनोधत उद्धतपना छोड़ना ही भक्ति है। क्या है? दर्शन मोहिनी के उपशम आदि से मन में, वाणी में और शरीर में यदि जो उद्धतपना छोड़ना ये भक्ति है। अनंत आदि देवों की बहुसुत, क्या अनंत आदि देवों की बहुसुत की, जो बहुत सुध के ज्ञाता है, ऐसे कौन? ऐसे जो है उपाध्याय परमेश जी, अथवा जो जिनवाणी है, ऐसे बहुत सुध की, अथवा प्रवचन भक्ति, 16 कारण भावना में प्रवचन भक्ति है। और लेकिन हमें जो है उसके प्रति भक्ति अन्य है। तो ध्यान रखना, तो मैं जो है सम्यक उत्पत्ति में जो है कारण और कोई वस्तु नहीं है। सम्यक की उत्पत्ति में जो है देशना लब्धि काम करती है। निसर्ग अधिगम सम्यक दर्शन पर उपदेश या स्वा का पर का ज्ञान है, स्वा से ज्ञान होना चाहिए तब होता है। तो इसलिए प्रवचन भक्ति, जो प्रवचन में भक्ति करता है तो उसके अंदर प्रवचन भक्ति, प्रवचन में बैठता है, प्रवचन सुनता है, मनोयोग से सुनता है, वही वास्तविकता में प्रवचन भक्ति है। व्यक्ति जो है मोबाइल में, यूट्यूब में, इसमें उसमें, टीवी में, बोले क्या करें भाई, फलाने महाराज के प्रवचन सुने, फलाने जगह की माता जी के प्रवचन सुने, लेकिन सामने विराज हैं, सामने माता जी हैं, उनकी हम उपदेश नहीं सुन रहे हैं, कि वो आपकी प्रवचन भक्ति नहीं। ये सब तब होते जब हमारे नगर में कोई विराज ना हो। चलो भैया मेरा नहीं तो यूट्यूब पे देख लो, व्हाट्सएप पे देख लो, अथवा जो है इंस्टाग्राम आदि जो भी है, या पारस चरण आदि चैनल पे देख लो, तब तो ठीक है। और वो नहीं है, वो है और फिर भी हम जो है तो ये नहीं। तो इसलिए पौरुष भक्ति, प्रवचन भक्ति, जिनमानी आदि भक्ति होती है। इस प्रकार विषय भेद से भक्ति के अनेक प्रकार हो सकते हैं। और निश्चय से निज परमात्मा, ये सब व्यवहार भक्ति है। और निश्चय से निज परमात्मा तत्व पर श्रद्धा करना, उसका ज्ञान करना, उस पर ही
आचरण रूप शुद्ध रत्नात्रयात्मक परिणाम में जो भजन श्रवण करना, यही भक्ति है, यही आराधना है। अथवा भीतराग सम्यक दृष्टि द्वारा की जाने वाली शुद्धात्म तत्व संबंधी भावना ही भक्ति है, निश्चय भक्ति है, वही निश्चय आराधना है। यह हमें विशेष ज्ञातव्य जानना चाहिए। अनंत आदि की भक्ति दर्शन विशुद्धि के बिना संभव नहीं है। यह सम्यक दृष्टि का भक्ति भी एक गुण है। तो निर्विघ्न भक्ति होना ये 77 गुणों में एक गुण है, उसका होना जरूरी है। तो ये बोले जिन्हें भक्ति मिले सदा मेस्तु बोले हमारे जब तक हमें जो है हमारे जिन्हें भगवान की भक्ति, हमारे पंच परमेश्वर की भक्ति हमारी हर समय भक्ति अनवरत चलती रहना चाहिए। वही भक्ति हमें परंपरा से मुक्ति की ओर ले जाने वाली है। ऐसी भक्ति में हम अनवरत निष्काम भक्ति, निकांक्षित भक्ति करें और अपने जीवन को श्रेष्ठ और सार्थक बनाएं। इसी भावना से जय गुरु महावीर भगवान की।